अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रूहुम व इन ताफ़ू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। व क़ाल फ़ी मौज़िन आख़र अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़र्राइ वल काज़िमीना अल-ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अन्नास खुलुक़ा मुत्तफ़क़ुन अलैहि। मोहतरम काबिल क़द्र हाज़रीन, दीनी भाई बुज़ुर्ग और दोस्तों, बड़ा अच्छा माहौल है, पर स्टेज के करीब के लोग जो बात कर रहे हैं वो अपनी बात ख़त्म करें या स्टेज से बाहर जाके बात करें। स्टेज के करीब बिल्कुल बात ना करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, सही बात है, जगह तंग हो रही है, इसलिए मेरी भी अदब से गुजारिश है कि थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं, खिसक जाएं। आदब मजलिस में ही है, जब कहा जाए मिल के बैठो, खुल के बैठो, आगे बढ़ो, तो आप आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए एकदम से। ये भी हमारे ईमान का तकाज़ा है और आप अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं। ईमान की रोशनी में जब भी आपसे बात की जाती है तो आप उसको कबूल करते हैं। आगे आ जाएं ताकि जो लोग खड़े हैं उनका उज़्र रहे ना रहे कि जगह नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद लग रहा है, लेकिन जो लोग रोड के पास खड़े हैं अगर जगह की तंगी का एहसास दिला रहे हैं कि जगह बहुत तंग है, तो हम इंतज़ामिया से कहेंगे देखो इनको जगह कहाँ मिले वहाँ बैठा दीजिए। शायद साइट में जगह खाली है, साइट वाले आप लोग थोड़ा पूरब हो जाएं, आप लोग पूरब हो जाएं तो क्या होगा, जो लोग खड़े हैं यकीनन जगह तो तंग है, जगह नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन पूरब के भाई लोग आप लोग पूरब सेट हो जाएं तो इसके नतीजे में क्या होगा, जो लोग यकीनन रोड पे खड़े हैं वो अंदर आ जाएंगे। और अभी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है आप कर लीजिए, लेकिन जब प्रोग्राम शुरू हो जाए तो एकदम यकसू होकर हम तन मतवज्जे होकर के आप लोग प्रोग्राम सुनें। ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। बहुत सारे अखराजात करने के बावजूद हम थोड़ी सी कमी के नतीजे में अस्सलामु अलैकुम, आवाज़ आ रही, ठीक है हाज़रीन। उत्तर पूरब के साइड में जिनको देख रहा हूँ वाक़तन जगह अगर है तो आप लोग आ जाइए। अब मुझे जिस उन्वान पे ख़िताब करने का मौका दिया गया है हुस्न अखलाक, और वक्त मुझे आधा घंटा मिला है, इसके नतीजे में अखलाक के किस गोशे गुफ्तगू की जाए, इसको कितना फैलाया जाए, चूँकि हमारे असल मुक़र्रिर जो हैं जिनको आपने सुन रखा है, मुलाकात हो रखी है, हम सब दिल के अथाह गहराई से दुआ करें अल्लाह आपको सेहत कामिल अता फ़रमाए। अल्लाह आपसे जमात का अल्हम्दुलिल्लाह ले रहा है और आप पूरे हौसला मंदी से ख़िताब करते हैं। अल्लाह करे इसके नतीजे मुफीद हों। ये लोग बात कर रहे हैं, बंद करो, थोड़ा कान में आवाज़ आ रही है। ये लोग या तो साइड में हो जाए, बेहतर होगा ना। हाज़रीन, मैंने पहली आयत सूरे तगाबुन की पढ़ी है।
सूरह तगाबुन की जो आयत पढ़ी, आयत नंबर 14 है। आप लोग ज़रा खामोश रहें, बहुत बेहतर होगा, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे खामोश कहाँ से रहना चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, बेशक तुम्हारी बाज़ बीवियाँ और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दुश्मन है। इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम, बेशक तुम्हारी बाज़ बीवियाँ और बाज़ लड़के तुम्हारे दुश्मन है। फ़हज़रूहुम, इनसे तुम बचे रहना। ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह का फरमान है कि बाज़ बीवियाँ बाज़ बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं। सवाल उठता है, जिनके लिए अपनी जान हम कुर्बान कर सकें, अपनी गाढ़ी कमाई खर्च कर सकें और अपनी ज़िंदगी की सारी तवानाई इन्हीं दोनों में खर्च कर सकें, वही हमारे लिए दुश्मन हैं। लेकिन ऐलान अल्लाह का है। जब अल्लाह ने ऐलान किया है तो तुम्हारी बाज़ बीवियाँ और बाज़ बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं। दलील बनती है कि इसको गहराई से जाना जाए, पता लगाया जाए कैसे दुश्मन है। तो सूरह तगाबुन की आयत जिस मौके पर नाजिल हुई थी, उसका कुछ पस मंज़र ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मुसलमानों को आम ऐलान कर दिया कि आप लोग मक्का छोड़कर मदीना चले जाएं, तो इस बात का ऐलान हुआ कि हमें अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर, चाहे अक़ारिब हों, घर बार हों, माँ बाप हों, गर्जे की दुनिया की कोई मोहब्बत हो, तमाम को छोड़ करके निकल जाना है। यहाँ एक नुक्ता ज़हन में रखें, जब आने वाहिद एक साथ हमारी इज़्ज़त, हमारी जान, हमारा माल और हमारा दीन व धर्म महफूज ना हो, जान, माल, इज़्ज़त, दीन व धर्म जब महफूज ना हो, तो ऐसे जगह पे हमें नहीं रहना है। हमारे सामने मक्का के मुसलमान का वाक़या मौजूद है। अल्लाह का ऐलान हुआ, लोग निकल गए, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी निकल गए। लेकिन मक्का फ़तह हो जाने के बाद जब लोग मक्का से मदीना आए तो देखा जो हमारे भाई हमसे पहले मक्का से मदीना आ चुके हैं। बेटा क्या मामला है आपका? कहीं ज़्यादा टच होता हो या इसको हटा दो, इसको हटा दो यार। हाँ देखिए नहीं रहने इसी काफ़ी भैया रह दो, मुझे एक आधा घंटा खुलना भी है, कुछ पता नहीं। अल्लाह की मर्ज़ी है कि पीते हुए जाम से को अगर खींच लिया जाए तो बड़ी बेचैनी बढ़ जाती है। खैर, आप मेरे साथ जुड़े रहें और अल्लाह से दुआ भी करें कि रब्बुल आलमीन आज की बैठक अल्लाह कबूल फरमा ले। आप बहुत सारे मसरूफियात छोड़ कर आए हैं, आप शहरी हैं मुझे मालूम है, लेकिन आपका बहरहाल जूक दर जूक त्यूरी तशरीफ़ लाना दलील है कि आपका ईमान ज़िंदा सलामत है। अल्लाह हौसला आपका बाकी रखे रहे। तो मुझे कहना था कि जब मक्का से लोग मदीना आ गए तो जो लोग मक्का ही में रह गए थे, क्यों रह गए थे? उन्हीं के बाल बच्चे, घर वाले बीच में आड़े पड़ गए। क्या पड़ गए? आड़े पड़ गए, नहीं आने दिया। तो दलील क्या बनी? जब दीन के मामले में हमारी बीवी, हमारा बच्चा, हमारे रिश्तेदार, हमारे कुंबा कबीले, ऐज़ अक़ारिब आड़े बन जाएं तो हमारे दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन है। इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम, तुम्हारी बाज़ बीवियाँ, सब नहीं, बाज़ बीवियाँ और बाज़ बच्चे तुम्हारे दुश्मन है। फ़हज़रूहुम, इनसे तुम बचे रहना। अब इसको अगर ऑपरेशन अंदाज में बात कीजिए तो दीन के मामले में जो अभी आम तौर का मामला है, शादी विवाह में, लेन देन में, कारोबार में, कहीं ना कहीं
हमारी ये करीब रिश्तेदार दीन में बाधे पड़ जाते हैं। मौलाना नहीं, मेरी चाहत नहीं थी, ये डीजे फलां लाए थे, चाहत नहीं थी, औलाद नहीं मान रही थी, ये जुमले आप बोलते हो। आपकी आज की हाज़िरी अल्लाह कबूल फरमा के साबित कर दीजिए। जब भी जहाँ भी जैसे भी, जब भी जहाँ भी जैसे भी दीन के मामले में जो आड़े आएगा उसे में कट के निकलना है इंशाअल्लाह। ये जज्बा रखिए। फ़ाहज़रू, इनसे बचो। व इन ताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अगर माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो, बख्श दो तो अल्लाह खुद बख्शने वाला है। हमारा उन्वान हुस्न अखलाक है, उसका एक गोशा मुझे बतलाना है। दीन की दावत में, ताल्लुकात को बाकी रखने में, मुआशरे में खुशहाली का माहौल कैसे आम हो, मिलजुल के कैसे रहें, बाहम शिर शकर कैसे रहें। एक गोशा क्या है? अफ़्ऊ दरगुज़र, माफ़ कर देना, छोड़ देना। इस नुक्ते को वज़ाहत कर लीजिए। माफ़ कर देना, छोड़ देना। अगर अफ़्व पर अमल हो, अल्लाह महफूज रखे, अगर अफ़्व पर अमल हो तो बात अधूरी है। मैं बतला रहा हूँ, आप मुझे तमाचा मारें, मैं कद का छोटा हूँ, मैं बदला नहीं ले सकता, नाचार होकर मुझे माफ़ करना पड़ेगा। तो क्या होगा? छोड़ना पड़ेगा। ये माफ़ करना हुआ, लेकिन दिल नहीं चाह रहा माफ़ करने के लिए। क्यों? अगर मैं माफ़ नहीं करता हूँ, हाथ उठाता हूँ तो मेरे हाथ को मरोड़ देगा। मेरे बेटा मत परेशान हो, मुझे आधा घंटा बोलना, मौलाना के रिसीट करो। आप देख लीजिए, आप लोग वाक़तन थोड़ा बंद कर दीजिए, आवाज़ अच्छी आ रही है, माइक ले रहेंगे, दोनों हाथ उठाना तो है नहीं। तो अफ़्व दरगुज़र का नुक्ता ध्यान में रखिए। आप छोटे हैं, मारने वाला बड़ा है, आप गरीब है, अगला मालदार है, आप गुलाम है, अगला आका है। जिस तरीके से भी हो, अगला मारने वाला आपसे बड़ा है, तो आपको नाचार होकर माफ़ करना पड़ेगा। ये अल्लाह को पसंद नहीं है। ताकत रखने के बावजूद, बदला लेने के बावजूद अब माफ़ करते हैं तो अल्लाह की अदा पसंद है, जो अगली रवायत अभी आपके सामने आएगी। तो इसलिए अफ़्व दरगुज़र, माफ़ करना छोड़ देना कि मौके पे तो आए थे, मौके पर तो आए थे, बदल लेने की पूरी ताकत थी, लेकिन मैंने इस नाते माफ़ कर दिया कि अल्लाह करे अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा दे। ऐसा है। वरना फारसी का शेर है, मार बरसंग वो संग बरबार, मार बरसंग और संग बरबार, खीरा राई बुअत क्यासो दिरंग। सांप पत्थर पे हो और पत्थर छत पे हो, देर करना, इंतजार करना बेवकूफ़ी होगी। यानी जब दुश्मन हमारे कब्ज़े के अंदर मौजूद हो, अब उसको मोहलत दे अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन शरीयत ने हमारी इस बात की रहनुमाई किया है, माफ़ कब करना है? जब बदले की ताकत की पूरी भावना मौजूद हो। तो इस आयत के ज़रिए से हमें पैगाम देना है कि बाल बच्चों ने मियाँ बीवी के मामले में वो काम किया कि बाप को हिजरत करने से रोक दिया। एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम पाता, इतना बड़ा कारनामा अंजाम पाता कि हिजरत करने वालों के शान में जो अल्लाह ने फैसले सुनाए हैं, मक्का फतेह हो जाने के बाद अगर कोई मक्का मक्का से मदीना चलकर आता है तो मकाम नहीं हासिल कर सकता जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले लोगों को दे रखा है। लेकिन औलाद और बीवी बच्चों ने क्या कर दिया था? आड़े आकर के जाने नहीं दिया था। अब अल्लाह फरमाता है तुम मारने चले हो, उनको सजा देने चले हो? नहीं, अगर माफ़ कर दो, दर्ज़ कर दो, बख्श दो तो अल्लाह ही बख्श देता है। गोया कि अल्लाह ने ऐसे माहौल में भी माँ बाप को पाबंद किया कि आपको माफ़ करना है। तो आज समाज में ऐसे हालात हमारे मौजूद हैं, हमारे मिजाज में इंतकाम है, हमारे मिजाज बदले की भावना है। ईमान वालों, अल्लाह आपके ईमान को सलामत रखे। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है, आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है, और आपको खुश होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आले इमरान में जहाँ अहले जन्नत की सिफात को बयान फरमाया है,
कि अहले जन्नत किन किन सिफ़ात के हामिलीन होंगे, उसको याद कीजिए। हम में से आज जितने चल कर आए हैं, अगर सबसे अलग अलग ऐलान करके पूछा जाए भाईजान आप क्यों आए हो, तो बड़ा सुनहरा मुनासिब जवाब मिलेगा कि मौलाना चल कर आए, अल्लाह करे आज हमारी हाजिरी अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह हमारी कोई कमी अल्लाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारे अंदर गफलत लापरवाही अल्लाह उसको माफ़ फरमा करके हमें आज के बाद हौसले के साथ अपने दिन में चलने की तौफीक दे देवे। ये जज्बा आपका है। जब ये जज्बा है तो आप ज़रा देखें कि आपको जन्नत कैसे मिल रही है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। वो परहेजगार क्या हैं? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी सर्रा व दर्रा, जो अपने माल को हर हाल में खर्च करते हैं, हालात खुशहाली के हों तब भी, बदहाली के भी हों तब भी, जैसी तौफ़ीक़ मिलती है खर्च करते हैं, हालात जैसे भी हों खर्च करते हैं। और क्या करते हैं? तो अपनी पहली सिफत हुई अल्लाह राह में हस्ब तौफीक खर्च करना। सबों को तारीख़ मालूम है, सबों को तारीख़ मालूम है, लेकिन वो तारीख़ का सुनहरा बाब जिसको रहमत रब्बुल आलमीन ने बड़े अच्छे हरफों में लिखा है कि ग़ज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चंदे का ऐलान किया था, जब चंदे का ऐलान किया था, लोगों ने ला कर इतना भर दिया था, इतना भर दिया था कि कपड़े के गल्ले के ढेर लग गए थे। एक सहाबी जिन्होंने रात की तारीकी में यहूदी के बाग को सैराब किया था और जज्बा रखा था, ये रब्बुल आलमीन मैं भी नबी की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाला बन जाऊं। रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, यहूदी के बाग को पानी सैराब किया है, चंद साख खजूर मिली है, घर में भी रखना है और नबी की आवाज़ लब्बैक कह के चंदा भी देना है। ऐसे मौके पर सहाबी रसूल की सोच होती है कि रब्बुल आलमीन मेरी इस नेकी को नबी जाने, अल्लाह तू जाने, मैं जानूं, चौथा कोई न जाने। वो अपने दामन में समेट के जो खजूर लाए थे देने के लिए, जैसे दीवार का ओट होता है, झांकते कि अल्लाह के नबी अकेले हैं, कोई और है। इस बात को फैला करके लिखने वाले डॉक्टर लुकमान रहमहुल्लाह हो चुके, आपकी किताब तैसीर रहमान है, तफसीर उसमें आपने लिखा है, फैला के लिखा, वो झांकते फिर सिमट जाते, झांकते सिमट जाते। अल्लाह के नबी का निगाह मिल गई, आपने बुला लिया। जब बुलाया तो देखा दामन में चंद किलो खजूर ही तो है। नबी से मुलाकात हुई, रो पड़े। अल्लाह के नबी ने पहचान लिया, आपने खजूर को अपने मुट्ठी में लिया और सारे गल्लों पे गिरा कर कहा ये सदका सब पर भारी है, ये सदका सब पर भारी है। अब फिर आयत को पढ़िए, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा व दर्रा, जो अल्लाह में खर्च करते हर हाल में, खुशहाली का दौर है ही, बदहाली के दौर में, ये अल्लाह जो तूने दे रखा है काट कबड़ के मैं तेरे रज़ा के वास्ते ये भी देता हूँ, अल्लाह कबूल करेगा। तो ये पहली नेमत है जिस नेमत पे आने के बाद अल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह का वादा सच्चा है, जन्नत दे के रहेगा। आगे वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, जो गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ़ कर देते हैं, फिर माफ़ कर देते हैं, दरगुजर करते हैं, गुस्से को पी जाते हैं और माफ़ कर देते हैं। वही बात फिर आई, माफ़ करना कब है? जब बदले की ताकत हो तब। अगर आप मजबूर होकर माफ़ करते हो और अंदर कहे तो जब मौका मिलेगा, जैसे मौका मिलेगा बदला लेकर रहूँगा। हाज़रीन, ये दो आयत हुई, ये दो आयत हुई। इन दो आयतों की रोशनी में इस बात को बतलाना है, आगे जुमला है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान को पसंद करता है। पता चला या मुहसिन जिसको कहा गया है इन्फाक फी सबिलिल्लाह करते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, अगले को माफ़ कर देते हैं। और सूरह बकरा में आप आइए, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत फरमाया, वइज़ वअदना मूसा 40 लैला सुम्मा इत्तख़ज़्तुम इजलन मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून सुम्मा अफ़ौना अन्कुम वज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। जब हमने मूसा से 40 रात का वादा लिया तौरात देने का, मूसा वहाँ गए और मूसा की कौम ने
बछड़े को माबूद बना के पूजना शुरू कर दिया। अल्लाह फसुम्मा अफ़ौना अन्कुम बाद ज़ालिक, याद कीजिए मेरे तकरीर को इस तरह सेट कीजिए कि जिस खूबी को अल्लाह ताला अपने बंदों में देखना चाहता है, अल्लाह के पास खूबी बदर्जे अतम मौजूद है। पढ़िए है आयशा की दुआ, अल्लाह के नबी जब मुझे क़दर की रात मिले तो मैं क्या करूं? क़ूली अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। करीम का जुमला तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, इसलिए मेरे गुनाह को तू माफ़ कर दे। इस आयत में देखिए रब्बुल आलमीन ने मूसा की कौम के शिर्क करने के बावजूद माफ़ कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि अब हिदायत की डगर पे लोग आ जाएं। तो दावत दीन के नतीजे में इस हद तक भी हम कदम उठा सकते हैं कि अगले की कमी इस नाते माफ़ कर दें कि आगे चलकर अल्लाह के दिन का वफादार बन जाए। अब आप इस बात को ज़हन में रख करके अहादीस में कदम रखें। जो पहली हदीस मैंने पढ़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा हुस्न अखलाक के पैकर थे। अब हुस्न अखलाक बीवी का क्या हो, शौहर का क्या हो, बेटी का क्या हो, भाई का क्या हो, हर एक का जहाँ जिस मोड़ पे जैसे हो वहाँ जिसका तकाज़ा होता है उसको अगर पूरा करते हैं, ये हुस्न अखलाक का मजमुआ है। अभी रास्ता चलते किसी चोट लग गई, उसने कहा भाईजान मैं भूल के किया हूँ, मुझे जान की गलती नहीं हुई है, कोई बात नहीं है, आप हमारे दीनी भाई हैं, हमें कोई आपसे शिकायत नहीं है। न हमने इसको महसूस से किया है, न हमने महसूस ही किया है, लेकिन जब महसूस हो जाए कि इसके पाँव ने मुझे रौंद दिया, कैसे हुआ, झगड़ जाइए, तो ईमान वाले हो तो मैं आपको वासा दूंगा कि अब्दुल्लाह बिन बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं गज़े हुनैन के मौके पर, गज़वे हुनैन के मौके पर मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टकरा गया। मेरे पाँव भारी जूता था, मेरे पाँव ने नबी के पैर को रौंद दिया और आपको तकलीफ हुई तो आपने कहा बिस्मिल्लाह, तूने मुझे तकलीफ पहुंचा दिया। और आपके पास कोड़ा था, उस कोड़े को आगे बढ़ाया। अब्दुल्लाह बकर कहते हैं मेरे पेट में हल्की सी चोट आई, ज़्यादा नहीं हल्की सी आई, लेकिन मेरा जूता चूंकि भारी था, अल्लाह के नबी के पैर पड़ा, जिसके नतीजे में आपको काफ़ी तकलीफ हुई और आपने उस तकलीफ का इजहार करते हुए बिस्मिल्लाह कहा। वहाँ एक दलील मिली, जब आदमी को तकलीफ पहुँचे तो बिस्मिल्लाह कहना है। हम कहते हाय रे बाप, हाय हाय जुमला होता है। इस्लाम में हिदायत मिली, तकलीफ में बिस्मिल्लाह कहना है। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह गवाह है, दुनिया को नहीं मालूम, लेकिन मैं करवट दाएं बदलता बाएं बदलता अल्लाह के नबी सल्लम याद आते कि अब्दुल्ला तूने नबी को तकलीफ़ पहुंचाया है, अब्दुल्ला तूने नबी को तकलीफ़ पहुंचाया है। ये कहता आकर और बदलता मुझे नींद नहीं आती। इसी हाल मेरी रात पूरी हुई और दिल में दर्द हो रहा था। सुबह एक आदमी आवाज़ लगा रहा है, आवाज़ लगाने वाला अब्दुल्ला बिन बकर को बुला रहा है, दुनिया इशारा कर रही है ये उनका घर है। अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह के नबी का मुनादी आवाज़ लगा रहा है, अल्लाह तू शाहिद है, मुझे कितना दर्द है, कितनी तकलीफ़ है, और ये आवाज़ आ रही है, इसके पीछे क्या होगा अल्लाह तो बेहतर समझता है। आप कहते हैं सहमे सहमे अंदाज में मैं गया। जब गया तो अल्लाह के नबी ने पूरा माजरा सुनाया और कहा अब्दुल्ला तेरे पाँव से मुझे तकलीफ़ हुई, लेकिन मैं ने अपने कोड़े से तुझको जो चुभाया था वो मुझे भी एहसास हुआ, लेकिन ये मेरी 80 दुम्बनियाँ रखी हुई हैं, इसको ले लो, अल्लाह वास्ते मुझे माफ़ कर दो। बोलिए हम और आप शहर त्यूरी में बैठे हुए हैं, कस्बा त्यूरी में बैठे हुए हैं, हज़ारों का मजमा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, ठीक,
अगर एक ही पैगाम लेके उठ जाएं कि अल्लाह के नबी ने इतनी छोटी सी बात को बड़ा बना लिया, और बनाया ही नहीं, अगले से माफ़ी तलाफ़ी कराने के लिए 80 दुपनिया हवाले किया। उम्मत को क्या पैगाम मिला? ये मिजाज समाज में आज होना चाहिए। आज इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, सबका कदम कदम मिला हुआ है, जिस्म मिला हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इत्तिहाद के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ ऐसे देखना चाहता है जैसे भी निशा की नमाज़ पढ़ी, खचाखच मस्जिद भरी हुई थी, खचाखच भरी थी। पीछे देखने का एक समा मालूम हो रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने ईमान वालों का यही नक्शा खींचा है। एक इमाम की तकबीर पे झुक रहे हो, उठ रहे हो, न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, इमाम के पीछे चल रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे दुनिया इंसानियत के मुसलमानों को ऐसे देखना चाहता है। लेकिन वाहिर मुसलमान, तू वज़ू करके मस्जिद में आ गया है, तू देख रहा है मेरा पड़ोसी, मेरा दुश्मन बगल में खड़ा है, मैं जाऊंगा मेरा पाँव से पाँव मिलेगा, तो या तो साइड बदल देता हूँ या रुक जाता हूँ, रुकन चला जाए, अगला चला जाए, तब मैं नमाज में शरीक हूँ। नीयत पाक नहीं हुई, नमाजी बने बैठे हैं। ये तो दुआ करके घुसना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज मेरा भाई मेरे पड़ोस में आ गया है, ये खुशकिस्मती की बात है। अल्लाह दिलों को जोड़ देना, मैं शरीक होने जा रहा हूँ, ये बात होती है। लेकिन हाल क्या है? हाल ये है, गुफ्तगू क्या बतलानी थी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूद और नसारा के नक्शे में मूसा की कौम का वाक़या नकल फरमाया, तुम्हारे शिर्क पर आमादा होने के बावजूद मैंने माफ़ कर दिया। तो अल्लाह माफ़ करता है, हमें माफ़ करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तरीके से सहाबा को मुखातब किया। सहाबा की जमातो याद रखना, यहूद और नसारा की सच्ची ख्वाहिश है कि तुमको इस्लाम से निकाल करके कुफ्र पर गिरा दें, कुफ्र ला के जमा दें, महज हसद और बुग़्ज़ की बुनियाद पे। लेकिन इनके बावजूद कि हक़ तुम पर रोशन वाज़े हो गया है, इनकी लाख तदबीर हो, तुम्हें टस से मस नहीं होना है, लेकिन इनकी चाहत के बावजूद जब इनकी दुश्मनी बाहर आ जाए, फ़ाफ़ू वस्फ़हू हत्यातिल्लाह बि अमरी, माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो, यहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना फ़ैसला लेकर आ जाए। अल्लाह हर चीज़ पे क़ादिर है। ये भी सूरह बकरा ही की आयत है, ये भी सूरह बकरा ही की आयत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद माफ़ करता है, माफ़ करा रहा है। इसी तरीके से आगे चलिए, ग़ज़वे उहद के मौके पर सहाबा किराम की हल्की सी लग़ज़िश से पांसा पलट गया था। अगरचे बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हौसले के साथ कामयाबी जो को दी, लेकिन जो गलतियां हुई थी उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहना की थी। आपको बतलाया था कि आपको जो भी शफ़क़त और रहमत की तौफ़ीक़ मिली है, महज़ अल्लाह की तौफ़ीक़ से मिली है। हमारा दिल नरम हो जाए, अगले की कमी को माफ़ कर दें, तो हमें इस माना करके खुश होना चाहिए कि रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से मिला है। लिहाजा उमा बाहिली की जो रवायत है, नबी ने 3 बातें बताई कि अगर कोई झगड़े को ख़त्म कर दे और अपने हक़ को छोड़ दे ताकि बात आगे ना बढ़ने पाए, झगड़ा हो रहा है, दोनों पार्टी लड़ रही है, एक अल्लाह तौफीक देता है, कोई बात नहीं है, दुनिया दोहरी है, कट जाएगी, चलो मैं ही अपना हक भूल जाता हूँ, भाई जान दिल जोड़ लीजिए, ये भी आप रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो आदमी झगड़े को ख़त्म करने के इरादे से अपना हक छोड़ देवे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अतराफ में नबी की ज़ुबानी एक जन्नत घर की तौफीक देने का ऐलान फरमाता है कि उसको, ऐसे शख्स को जो झगड़ा इस नाते छोड़ दे, झगड़ा ख़त्म करा दे कि मेरा हक अब ले लो, पर ताल्लुकात ख़राब ना होने पाए, जन्नत के अतराफ में एक घर की ज़मानत नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले रहे हैं। हमारे झगड़े घर से निकल मुकदमे करते करते कहाँ पहुँच रहे हैं, अल्लाह मुफीस। नंबर 2, जो आदमी
अजराहे मजाक भी झूठ ना बोले। झूठ बोलना तो संगीन जुर्म ही है। अजराहे मजाक और हदीस के तशरीह में तीनों चारों किताब जुमला मैंने यही पढ़ा। अजराहे मजाक, झूठ बोलना समाज में ऐब नहीं है, याद रखिए। झूठ अगरचे बड़ा गुनाह है, लेकिन मैंने मजाक किया था, मैंने मजाकन कहा था, मजाक कह करके हम झूठ बोल जाते हैं। हदीस ऐलान कर रही है कि अजराहे मजाक, अगर आप झूठ नहीं बोलते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के बीचों बीच एक घर आपकी तामीर करेगा इंशाअल्लाह। तय कर लीजिए, जिंदगी किसी मोड़ झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन मोबाइल बुलवा रहा नहीं, बुलवा रहा है, बुलवा रहा है। इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को चेक करते रहिए, चेक करते रहिए। हदीस समाअत फरमा रहे हैं, उन्वान समाअत फरमा रहे हैं, सिर्फ कान को मज़ा लेने के लिए नहीं हाजरीन। ये बात याद रखना, जो अल्लाह का बंदा इस इरादे से कि मैं जान के झूठ तो बोलता नहीं हूं, लेकिन अजराहे मजाक नहीं झूठ बोलूंगा, उसको जन्नत के बीचों बीच इंशाअल्लाह अल्लाह घर बना के देगा। दुआ कीजिए अल्लाह हमको इसमें शरीक फरमा ले। 3 लोगों को खुशखबरी मिल रही है, झगड़ा छोड़ने वाला, भूल कर झूठ ना बोलने वाला। नंबर 3 पे नबी फरमाते हैं ऐसे शख्स के लिए जन्नत के आला मकाम पे एक घर के बनाने की ज़मानत देता हूँ, जो अखलाक का अच्छा हो, जो अखलाक का अच्छा हो। अब देखिए, जो अखलाक का अच्छा हो। ये तीनों हजरात जन्नत के हकदार हैं, लेकिन अखलाक को संवारने वालों, जिसके नतीजे में इस्लाम को तरक्की मिली। आज भी इस्लाम जहाँ से सूरज निकल रहा है, जहाँ तक डूब रहा है, वहाँ तक दीन को जाना है। ये काम अल्लाह आपसे ले रहा है। आज अमानत आपके पास मौजूद है, लेकिन आप इसको भूल जाओ तो अल्लाह ताला आपको हटाकर इसी कौम को लाएगा जिससे अल्लाह काम ले लेगा। इसलिए और दूसरी हदीस, जो हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, लोगों में कौन शख्स अल्लाह को ज़्यादा महबूब है? लोगों में से कौन अल्लाह को ज़्यादा महबूब है? बात बताइएगा मुझे। हो गया? इन्ना लिल्लाहि। लोगों में कौन अल्लाह को महबूब है? आप गिनते जाइए और अपने आप उस पैमाने में तौलते जाइए, अगर हैं तो अच्छी बात। नंबर 1, जो लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद हो। इतने सारे मौजूद हैं। समाज का ऐसा बच्चा है जो हर एक काम आता है, सबके काम आता है। तो नबी की निगाह में, अल्लाह की निगाह में सबसे महबूब बंदा है जो लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता हो। फिर आपने फरमाया, तेरा अपने भाई की खुशी को भर देना, उसकी मुसीबत को दूर कर देना, उसके कर्जे को अदा करा देना, उसके भीख को मिटा देना, उसके भूख को मिटा देना। अपने भाई को खुशी में शरीक कर लेना, मुसीबत दूर कर लेना, कर्जा अदा कर देना और भूख उसका मिटा देना। ये वो अमाल हैं जो अल्लाह को बड़े महबूब हैं। और अल्लाह के नबी ने कितने एहतमाम के साथ कहा कि अगर मैं अपने किसी भाई के हाथ को पकड़ के लेके जाऊं, उसका काम पूरा करा दूं। इसको बार बार पढ़िए, अपने किसी भाई के साथ चलकर जाऊं, उसका काम पूरा करा दूं, ये मुझे ज़्यादा बेहतर है इस बात से कि मस्जिद नबी में 1 महीने का एहतिकाफ करूं। कितना? 1 महीना। कौन करें? अल्लाह के नबी करें। अपने भाई की हाजत पूरी कराने के लिए हम चल के जाएं, उसका काम पूरा करा दे। नहीं फरमाते हैं, अगर ऐसे अल्लाह मेरा कुछ काम मुझसे काम ले लेवे, ये ज़्यादा बेहतर है कि मैं मस्जिद बैठ कर 1 महीने का एहतिकाफ करूं। क्या हम में ऐसा कोई है कि किसी की परेशानी दूर करने के लिए रहनुमाई करें? डॉक्टर की, खेती बाड़ी करने वाले बीज भंडार की फैला दीजिए। फिर आपने आगे चल करके और हौसला दिया है। क्या हौसला दिया है? जो आदमी, पहले नबी ने क्या फरमाया कि मैं अगर ऐसा करूं तो ये अमल इतना मुझे महबूब है कि 1 महीना का एहतिकाफ मस्जिद में ना करके ये अमल हासिल कर सकते हैं। आपने फरमाया, जो शख्स
अपने किसी भाई को पकड़ के लेके जाए, उसकी हाजत को पूरी करा दे। जो शख्स अपने भाई के हाथ को पकड़ के लेके जाए, उसकी हाजत को पूरी करा दे, तो अल्लाह ताला कल उसके क़यामत के दिन उसके दिल को अपनी रज़ा से भर देगा। हम में से कौन नहीं चाहता है अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए? तो अगर हम में कोई भाई अपने भाई के काम आ जाता है तो अल्लाह कल क़यामत के दिन उसके दिल को अपनी रज़ा से भर देगा, अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा। लिहाजा जब तक अपने भाई की मदद में लगे रहेंगे अल्लाह हमारी मदद करेगा। आखिरी बात जो हदीस का टुकड़ा है, जो आदमी किसी के काम आ जाता है और उसकी हाजत को पूरी कर देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उसके कदम को जमाए रखेगा जब लोग कदम डगमगा रहे होंगे। इस हदीस में हमने महसूस क्या किया, अगर ताल्लुकात बहाल रखना चाहते हैं, मिलजुल के रहना चाहते हैं, तो हम लोगों को काम आने की कोशिश करें। कोई नाइतफाक़ी बात हो जाती है, कभी कभार हो जाती है, तो माफ़ करने का जज्बा रखें। चूँकि वक्त महदूद था और बातें महदूद होने के बावजूद डिस्टर्ब हो गई। हमारे शेख मोहतरम आए हुए हैं और आप हालात जहन्नम का नक्शा खींचेंगे तो जहन्नम से बचने से पहले ये असबाब अपनाएंगे तो जहन्नम में से बच पाएंगे। जहन्नम से बचने के लिए उन अमाल को अंजाम देना है। नबी ने फरमाया, हर वो अमल जिसको तुम करके जन्नत पा सकते हो मैंने बता दिया, हर वो अमल जिसको करके जहन्नम में जा सकते हो हमने रोक दिया है। ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। हम अल्लाह से दुआ करेंगे आज की मजलिस जो खचाखच भरी हुई है, अभी मेरी गुजारिश होगी कि हमारे भाई जो खड़े हैं यकीनन आप बैठ जाइए, जगह बना के बैठ जाइए। अगर आप कहीं आना चाहें बैठ जाइए, अगर वहाँ जगह है और कोई बंदोबस्त नहीं है तो रज़ाकारान वहाँ कुछ बिछा देवें ताकि लोग बैठ जाएं। और बैठने के बाद ऐसा लगता है कि आप मजलिस से कटे कटाए हो। आज ही मैंने जुमा की खुतबा में हदीस बयान फरमाई, इब्ने मसूद ऐसे ही आ रहे थे लेकिन नबी ने खड़े होने कहा बैठ जाओ, इब्ने मसूद बैठ गए थे। नबी ने कहा मैंने तुमको नहीं कहा था। इसलिए आप बैठ जाइए, अदब से बैठ जाइए। और शय का खिताब जब हो तो आप लोग हर तरीके से सुकून का माहौल बनाएं और माइक को सेट कर लीजिए ताकि जिस तरीके से मुझे आपने परेशान किया इनको आप परेशान करेंगे तो रील आपकी टूट जाएगी। अल्लाह से हमारी दिली दुआ है अल्लाह ताला हमारे अमल को कबूल फरमावे, हमारी कर्मियाँ माफ़ फरमावे और आज के प्रोग्राम में जिन लोगों ने जिससे हिस्सा लिया अल्लाह सबको कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।